हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं अपने लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकालना, अणुभार निकालना सीख लिया था। अब आज जो लेक्चर हम लेने वाले हैं वो है उसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लेंगे। ठीक है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा यहाँ पर। तो पेज नंबर 39 पे एग्जाम्पल नंबर 3.1, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जाम्पल 3.1। एग्जाम्पल 3.1 क्या बोल रहा है, हम एक बार देख लेते हैं। कैलकुलेट द रिलेटिव मोलर मास ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिलेटिव मोलर मास ऑफ वाटर। जहां पर उसने वाटर का फॉर्मूला दिया हुआ है H2O, ठीक है। कैलकुलेट द बी, इसका पार्ट दिया हुआ है ए में, तो ये है। बी में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें। ए में कैलकुलेट द रिलेटिव मोलर मास। अब एक बार हम हिंदी में भी इसको देख लेते हैं। हिंदी में ये एग्जांपल दिया है, जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं परिकलन कीजिए। ठीक है। सेकंड में उसने बोला है HNO3, नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर जो जल है, जल में उसने फॉर्मूला दिया हुआ है H2O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल के, यहाँ पर हम लिख देते हैं नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन का देख रहे हैं तो ए वाले का करते हैं आंसर। तो हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, देखो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं फॉर्मूले को सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे हम यहाँ पर, मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। आपको जो भी थ्योरी लिखनी है वो आपकी बुक में अवेलेबल है, तो आप बुक में से लिख सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से इन दोनों को निकालेंगे। तो मैं सिंपली लिखता हूँ, मुझे पता है पहले से कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और किसी जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पर HN नाइट्रोजन का होता है 14, और ऑक्सीजन का हमें पता है। तो सबसे पहले जब मैं H2O का निकालूंगा तो हाइड्रोजन का हमें पता है क्या होता है 1, तो 1 लिखा, कितने मॉलिक्यूल से, 2 मॉलिक्यूल से, तो इनटू 2, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो मैंने यहाँ पर लिखा 16, 1 into 2 प्लस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। आया समझ में। यहाँ पर आते हैं तो HNO3 की बात करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन 1, यहाँ पर 1, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एक ही है, तो 1 into 1 लिख दो, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। नाइट्रोजन की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, यहाँ पर हमने लिख दिया 14, सॉरी 1 प्लस 14, ठीक है, ये प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई मत बनाना, 1 प्लस 14, नाइट्रोजन भी एक ही है तो 14 भी लिखा है, तो प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 16 into 3, 14 प्लस 1 होता है 15, प्लस 16 into 3, तो 6 3 18, 1 8 48, 15 और 48 को हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 16 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
आया समझ में? तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास या फिर आणविक द्रव्यमान बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हो गए। इसके बाद इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, ठीक है। या फिर यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है CaCl2 कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। एक बार मैं इसका भी बता देता हूँ। देखो क्या बोला है उसने, एग्जाम्पल नंबर 3.2 की बात कर रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 3.2 उदाहरण जो 3.2 दिया हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, और इसमें लिखा हुआ है फॉर्मूला यूनिट मास का कैलकुलेट कीजिए। तो दोनों चीजें क्या होती हैं, मॉलिक्यूलर मास ही होती हैं। फॉर्मूला यूनिट को ही मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है, सूत्र इकाई को ही क्या बोला जाता है, आणविक द्रव्यमान बोला जाता है। तो आपको अगर कहीं पे ऐसा दिखे तो आप डायरेक्टली क्या निकालोगे, उसका मॉलिक्यूलर मास, उसका क्या निकालोगे, आणविक द्रव्यमान। तो हम आणविक द्रव्यमान निकालना तो सीख ही चुके हैं, तो मुझे भी लगता है कि ये बताना चाहिए उदाहरण, ये आप अपने से भी कर सकते हो। बस इसके लिए क्या पता होना चाहिए, कैल्शियम का हमें पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaCl2, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.4 या फिर नहीं, हाँ 35.4 होता है, 35.4 या फिर 35.5 दोनों में से भी लिख सकते हैं, 35.5। Ca की अगर हम बात करते हैं तो Ca का क्या है 40, तो 40 मल्टीप्लाई एक ही है तो 1 प्लस 1 लिखो, तभी भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। Cl2 तो 35.5 into 2, 40 प्लस 35.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 71। आई होप 71 ही होगा, हाँ 71। 40 और 71 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 111। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकालने को आएंगे तो आप आसानी से मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हो। कल से हम स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट की, मोल कंसेप्ट क्या होता है और उसके पीछे क्या क्या थ्योरीज है, मोल कंसेप्ट किस तरीके से निकाला जाता है, और उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे। मोल कंसेप्ट हम आज ही स्टार्ट करते हैं, अभी इतनी भी लंबी वीडियो नहीं बन रही। तो सबसे पहले मोल संकल्पना या फिर मोल कंसेप्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोल कंसेप्ट या फिर हिंदी में हम लिखेंगे मोल संकल्पना, ठीक है। मोल कंसेप्ट क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स निकालना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोल कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, तो उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, एक हाइड्रोजन बनाने वाला वाटर बनाने की प्रोसेस का हम एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन हम लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर 2H2 प्लस O2 टेंड्स टू 2H2O, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या है, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूं तो हाइड्रोजन के 2 2 4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल्स हैं प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये मिल जाते हैं तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो सिंपल, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 2 अणुओं से जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि वाटर यहाँ पर बनाते हैं, जल बनाते हैं, जल के 2 अणु बनाते हैं। अब यहाँ पे मोल का कंसेप्ट क्या होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम किसको बोलते हैं, जो भी एलिमेंट के नीचे लिखा होता है। यहाँ पे एलिमेंट के नीचे क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर 2 अणु हो गए। ऑक्सीजन के भी नीचे क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 2 अणु हो गए। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, वाटर यहाँ पर बनाया है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी कंपाउंड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमें देखने होते हैं तो हम उसके आगे देखते हैं, किसी एलिमेंट के देखने होते हैं तो हम उसके नीचे देखते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किसी यौगिक के नंबर ऑफ मोल्स हमें देखने होते हैं
अणुओं की संख्या देखनी होती है तो हम क्या देखते हैं, उसके आगे किसी भी यौगिक के आगे लिखी होती है नंबर अणुओं की संख्या, वहीं किसी तत्व के नीचे लिखी होती है उसके अणुओं की संख्या। तो इस तरीके से हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि किसके कितने अणु हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। ऑक्सीजन के भी 2 अणु हैं। जबकि यहाँ पर जल की बात करूंगा तो जल जबकि एक यौगिक है, कंपाउंड है, इसलिए उसके कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, क्योंकि उसके सामने लिखे हुए हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स में इतना बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स की जो डेफिनेशन होती है वो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, क्योंकि यही फॉर्मूला हम कल यूज करने वाले हैं। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब अणुओं की संख्या, अणुओं की जो संख्या होती है वो द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द्रव्यमान, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, दिया गया द्रव्यमान, मैं लिखता हूँ यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान, इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। कल हम इसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल डिफाइन करेंगे, कल हम न्यूमेरिकल इससे करने वाले हैं। तो यार फॉर्मूला आप अच्छे से लिख लेना। कल से हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट, जिसमें हम मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।